Topics today. Okay, now we will start our topic and our presentation. The first topic is wireless LAN. So first of all, what is a wireless local area network और WLAN का मतलब क्या है? So the local area networks local area network जो है हमने पहले भी पढ़ रखा है. इसका जो रेंज है दैट इज़ ऑफ 100 मीटर्स या उससे कम. 100 मीटर्स का इसका डायमीटर है हमारे लोकल एरिया नेटवर्क का. लैन जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वो हमने अब तक जो पढ़ा है वो वायर्ड पढ़ा है. और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. सो लोकल एरिया नेटवर्क की जनरली जो रेंज है दैट इज़ ओनली ऑफ 100 मीटर्स और उससे कम होती है. और WLAN दैट इज़ वायरलेस लैन, इट यूजेज एन अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम. हमारा जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, हमने जो सेलुलर के अंदर पढ़ा था, हमारा जो स्पेक्ट्रम था दैट वाज ऑफ 800 मेगाहर्ट्ज़. और हमारा जो स्पेक्ट्रम है हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क है हमारा जो लैन है ये हमारा दो तरह का होता है. एक तो वायर्ड लैन और दूसरा हमने आज जो पढ़ रहे हैं वो है वायरलेस लैन. दो तरह का हमारा लैन है, वायर्ड और वायरलेस. हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा वायरलेस लैन है. वायर्ड लैन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 6 सेमेस्टर के अंदर. पिछले सेमेस्टर हमने WLAN पढ़ा था, वायर्ड लैन पढ़ा था. तो आज हमारा जो लैन है दैट इज़ ओनली एंड ओनली वायरलेस. वायरलेस है तो स्पेक्ट्रम यानी कि फ्रीक्वेंसी यूज़ करेगा. फ्रीक्वेंसी क्या यूज़ करेगा? फ्रीक्वेंसी यूज़ जो है हमारा, फ्रीक्वेंसी यूज़ हमारा दो तरह से होता है. फर्स्ट इज़ लाइसेंस्ड और सेकंड वन हमारा है अनलाइसेंस. लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड, ठीक है जी. लाइसेंस्ड है और एक हमारा अनलाइसेंस्ड है.
ठीक है जी। तो लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड दो तरह का हमारा फ्रीक्वेंसी यूज़ है। लाइसेंस्ड हम यूज़ करते हैं सेलुलर सिस्टम में, जो हमने अभी पढ़ा था, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अनलाइसेंस्ड हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम WLAN में। लाइसेंस्ड यानी कि लाइसेंस्ड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने हमें परमिशन दी है, गवर्नमेंट ने हमें स्पेक्ट्रम दिया है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, स्पेक्ट्रम एलोकेशन बाय गवर्नमेंट। यानी कि जब हम सेलुलर फ़ोन को यूज़ करते हैं, कोई फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल हमारी जो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताई है कि 2G और हमारी 3G स्पेक्ट्रम में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ है। ये फ्रीक्वेंसी हम ऐसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी यूज़ करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ी है। परमिशन किसने दी है? परमिशन इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने 800 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट हमारे जो वेंडर हैं, फॉर एग्जांपल वोडाफोन को एक फ्रीक्वेंसी दे दी, एयरटेल को भी एक फ्रीक्वेंसी दे दी, आइडिया को कोई फ्रीक्वेंसी दे दी, BSNL को कोई फ्रीक्वेंसी दे दी। तो वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंदर ही काम करेंगे जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके, चाहे वोडाफोन है चाहे वो एयरटेल है। सो दैट इज़ नोन एज ए लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम एलोकेशन। गवर्नमेंट देती है 2G का स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है, उसकी बोली लगती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट, 1000 ऑफ करोड़ के अंदर उसकी बोली जाती है, आपको पता है इस बात का। एंड इसी सिमिलरली 3G या 4G का भी हमने स्पेक्ट्रम एलोकेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट करती है कि इस कंपनी को इतना फ्रीक्वेंसी हम देंगे, इस सर्विस प्रोवाइडर को हम ये फ्रीक्वेंसी देंगे। बट इन द वायरलेस लैन के अंदर दिस इज़ नॉट स्पेक्ट्रम, देयर इज़ नो स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कोई स्पेक्ट्रम एलोकेशन नहीं। स्पेक्ट्रम एलोकेशन अगर ये फ्री कर दे सेलुलर के अंदर, तो सर्विस प्रोवाइडर्स का ही आपस में लड़ाई मच जाएगी। वो कहेगा ये स्पेक्ट्रम मैं लूँगा, दूसरा कहेगा ये स्पेक्ट्रम मैं लूँगा। दिस इज़ लाइक, आप समझ सकते हैं, स्पेक्ट्रम एलोकेशन इज़ लाइक कोई शहर के अंदर कोई सेक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोहतक सिटी की बात करूँ, यहाँ पे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने सेक्टर काट रखे हैं, सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 1, सेक्टर 14। तो दैट सेक्टर इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट फॉर द एलोकेशन ऑफ हाउसेस की जो एलोकेशन है वो प्रॉपरली है हमारे सेक्टर्स के अंदर, राइट। कि ये घर 200 गज का है, ये घर 250 गज का है, ये घर जो है हमारा 350 गज का है, ये घर हमारा 500 गज का है। उसके अंदर भी घर कैसे बनाना है, जिसको दिया है वो 25% आगे छोड़ना है, 10% पीछे छोड़ना है, 2 मंजिल से ऊपर नहीं बनाना है, रोड के ऊपर कुछ नहीं जाना चाहिए। तो एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड। और उसके बाद एलोकेशन का मतलब क्या है कि एलोकेट गवर्नमेंट करती है कि ये जो प्लॉट है ये इसका है, ये प्लॉट इसका है, ये प्लॉट इसका है, ठीक है। उसका ड्रॉ निकलता है, ड्रॉ के अंदर से हमें हमारा प्लॉट मिलता है, अगर आपको प्रोसेस पता हो या आपके फादर ने कभी, आपकी मदर ने कभी इस तरह से प्लॉट्स लिए हों, तो अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो सो दैट इज़ नोन एज द प्लॉट अलॉटमेंट या हाउस अलॉटमेंट। सिमिलरली स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट, अगर इसको फ्री कर दे कि भाई सेक्टर 14 के अंदर सबकी मर्जी है, कोई सा भी प्लॉट लो, तो सबकी प्रायोरिटी रहती है पार्क फेसिंग लूँगा मैं, तो या फिर 2 साइड हमारे रोड लगता हुआ ऐसा मैं प्लॉट लूँगा। तो ऐसे ही लड़ाई यहाँ पे भी मच जाएगी अगर सेलुलर के अंदर हमारे जो वोडाफोन और एयरटेल वाले एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेक्ट्रम को एलोकेशन गवर्नमेंट करती है, और स्पेक्ट्रम एलोकेशन की जो रेंज है दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम दी 800 मेगाहर्ट्ज़ टू 900 मेगाहर्ट्ज़। बट WLAN के अंदर ऐसा सिनेरियो नहीं है, ये एक अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी एलोकेशन है। देयर इज़ नो स्पेक्ट्रम एलोकेशन, यानी कि
हमारी जो फ्रीक्वेंसी हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 2.4 गीगाहर्ट्ज़। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस घर के अंदर ये फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे घर के अंदर ये फ्रीक्वेंसी। सभी की फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास ही होती है। देयर इज़ नो स्पेक्ट्रम एलोकेशन इन WLAN। ओके, सो अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम मैंने अभी आपको बताया। सो ऑनर डज नॉट नीड ए लाइसेंस टू सेट अप ए WLAN। हमें अभिषेक, आपने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ कि आप व्हाट्सएप और गूगल मीट के ऊपर हमारी जो कम्युनिकेशन दैट इज़ अंडर लाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। हमारी जो सी व्हाट्सएप क्या है, व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। गूगल मीट क्या है, गूगल मीट भी एक एप्लीकेशन है। सो बोथ आर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल्ड है, आपके मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल्ड है। मोबाइल का आप क्या यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या आपका मोबाइल का डेटा यूज़ कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि व्हाट्सएप या गूगल मीट विदाउट वाईफाई या विदाउट आपके मोबाइल का जो डेटा है उससे आप वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वॉइस कम्युनिकेशन इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव एन इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा। इंटरनेट का कनेक्शन या तो वाईफाई से होगा या आपके मोबाइल के इंटरनेट से होगा। अगर आपका मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अभी मैंने आपको बताया, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सेलुलर है तो वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन है, वो लाइसेंस्ड है। और अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, वो अनलाइसेंस्ड है। ओके अभिषेक, आई थिंक योर क्वेश्चन इज़ नाउ क्लियर्ड। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर हम वाईफाई यूज़ करेंगे तो दैट इज़ अनलाइसेंस्ड, और अगर हम जो है ना अपना मोबाइल का डेटा यूज़ करेंगे तो दैट विल बी ए लाइसेंस्ड और सेलुलर कम्युनिकेशन। ठीक है जी। तो वाईफाई को सेटअप करने के लिए हमें कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें अपने घर के अंदर वाईफाई सेटअप करना है तो हमें क्या करना है, सिंपली बाज़ार से एक वायरलेस राउटर लेकर आना है और उसको लगाना है और बस दैट्स इट, और हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हम वाईफाई को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो, वी डोंट नीड एनी लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, और दैट इज़ वाई you can see there is a line, a term written ISM band. So ISM band, WLAN के अंदर जो बैंड यूज़ होता है that is known as ISM band, उसको हम एक नाम देते हैं ISM band. So ISM band यानी कि इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्री टू यूज़ है। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, इधर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है। इसके लिए हमें मोबाइल डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं सब्सक्राइबर को, सर्विस प्रोवाइडर को। और हमारे पास एक क्या कहते हैं जो डेटा आ रहा है दैट इज़ विथ फ्रॉम द स्पेक्ट्रम एलोकेशन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ नॉट फ्री। दिस बैंड इज़ ISM बैंड इज़ फ्री टू यूज़। ISM बैंड का मतलब ही एक है फॉर इंडस्ट्री, साइंस एंड मेडिकल। इन सर्विसेज के लिए, इन सर्विसेज में रिसर्च के लिए हमने कुछ फ्रीक्वेंसी फ्री कर रखी है, दैट उसके लिए हमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना कोई भी सेटअप यूज़ करके, और उस फ्रीक्वेंसी को, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करने के लिए हमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ अगर ये फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। आपको नहीं देने पड़ते, सर्विस प्रोवाइडर को देने पड़ रहे हैं उसके। ठीक है, तो यहाँ हमें कुछ देने नहीं पड़ते। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ISM बैंड। इंडस्ट्री, साइंस, मेडिकल रिसर्च में कोई भी रिसर्च हो रही है तो उसके लिए एक बैंड फ्री कर रखा है हमने, दैट इज़ नोन एज ISM बैंड।
सो दैट इज़ ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज़। सो यहाँ यही लिख रखा है ISM बैंड जो हमारा पहले हम यूज़ करते थे 902 से 928 मेगाहर्ट्ज़ तक, आज के टाइम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट अभी हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 5.7 गीगाहर्ट्ज़। इसको हम कहते हैं, इसका जो नाम है दैट इज़ मीमो बैंड। इसको हम आजकल यूज़ कर रहे हैं फॉर, यहाँ जो हमारी जो स्पीड थी दैट वाज इन Mbps, और यहाँ हमारे पास जो स्पीड है दैट इज़ Gbps। ओके, सो दिस इज़ ए वायरलेस लैन। इसका जो नाम है दैट इज़ 802.11। इसको हम कहते हैं 802.11। ये IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। उन्होंने इस वायरलेस लैन को एक नाम दे रखा है दैट इज़ 802.11। सो इसके अंदर हमारे पास एक एक्सेस पॉइंट होता है जो कि हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, दिस इज़ इंटरनेट, और वायरलेसली हमारे डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स आर कनेक्टेड विद दिस वाईफाई। इसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। प्रोवाइड्स नेटवर्क कनेक्टिविटी ओवर वायरलेस मीडिया। इट इज़ नोन एज एक्सेस पॉइंट। इट इज़ इंस्टॉल्ड एज एक्ट्स एज ए ब्रिज। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है बिटवीन द इंटरनेट एंड योर डेस्कटॉप एंड द लैपटॉप। The access point is connected to the wired network and is equipped with antennas to provide wireless connectivity। इसके ऊपर एंटीनाज लगे हैं, आपने देखा होगा अगर आपके घरों में लगा हुआ है तो उसके ऊपर एंटीना होते हैं जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स को कनेक्ट करते हैं, और ये फिजिकली कनेक्टेड एक वायर्ड कनेक्शन से। दिस इज़ ए वायर्ड कनेक्शन थ्रू विच वी आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। यहाँ जो कनेक्शन आ रहा है इसके बैक पॉइंट पे दैट इज़ ए वायर्ड कनेक्शन, दैट इज़ ए वायर्ड लैन और वायर्ड नेटवर्क, और उसकी मदद से हम इस एक्सेस पॉइंट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं राउटर, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम राउटर भी बोल देते हैं, बट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट इज़ नोन एज ए एक्सेस पॉइंट। ओके, सो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है IEEE 802.11, इसका जो नाम है दैट इज़ वाईफाई। वायरलेस लैन को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ वाईफाई। वाईफाई क्यों कहते हैं वाईफाई? इट इज़ नेम्ड एज वाईफाई बाय द वायरलेस ईथरनेट कंपैटिबिलिटी अलायंस। इन्होंने इसको नाम दिया था वाईफाई का, जिसकी फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। इसकी जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी इसको कहते हैं हम। इसका जो नाम दिया था ये वायरलेस ईथरनेट कंपैटिबिलिटी अलायंस WECA ने दिया था इसका नाम। ये सबसे पहला जो आया दैट वाज IEEE 802.11। US के अंदर इसको लॉन्च किया गया, CDM में इसके अंदर यूज़ किया गया। इसकी जो स्पीड थी दैट वाज 2 Mbps 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के ऊपर यूज़ किया गया इसको। उसके बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन की गई, स्पीड हमने बढ़ा दी। ये फर्स्ट था। सेकंड वाज नोन एज 802.11b, 11 Mbps स्पीड कर दी, और जो जनरल जो स्पीड थी दैट वाज 5.5 Mbps, और उसके अंदर हमने 2 Mbps और ऐड कर दी इन दी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड। सो अभी जो लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 802.11g, जिसकी जो स्पीड है 54 Mbps है। जो 2 से स्टार्ट हुई थी, अब हमने स्पीड कर दी 54 Mbps। OFDM टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टू अचीव मच हायर रेट्स। इसकी मदद से हमारी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। अब हमारी जो इक्विपमेंट है वो भी सस्ते हैं, 1000 रुपये का हमारा एक्सेस पॉइंट आ जाता है, और हमारे जितने भी WLAN इक्विपमेंट है वो इसी नाम से बिक रहे हैं। अगर आप कोई भी राउटर लेके आएंगे, एक्सेस पॉइंट लेके आएंगे, तो उसके पीछे ज़रूर लिखा मिलेगा 802.11g।
सस्ते 1700-800 रुपये तक के हमारे एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं ऑफ 802.11g। अब उसके बाद जो हमारा लेटेस्ट आया है दैट इज़ N, दैट इज़ आल्सो नोन एज मीमो। मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखवाया था आपको यहाँ पे, यहाँ मीमो। सो मीमो हमारा नया आया है, महंगा आता है, 2000 से वो स्टार्टिंग होती है मीमो की, और स्पीड हमारी GB 100 Mbps तक हमारी स्पीड है। मीमो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। मीमो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैं आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, तब आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, मगर अभी एक नई टेक्निक मीमो टेक्निक की मदद से हमने स्पीड बढ़ा दी है, और हमारे जो लेटेस्ट वाईफाई आ रहे हैं वो इस नाम से आ रहे हैं 802.11n। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्लूटूथ एंड पैन। ब्लूटूथ एंड पैन, पैन इज़ नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक। तो ब्लूटूथ और पैन क्या होता है? ब्लूटूथ इज़ रिमूविंग दी वायर। ब्लूटूथ का मतलब हमने वायर को रिमूव कर दिया। तो क्या फीचर क्या हुआ? एबिलिटी टू रिप्लेस कम्बसम कोड्स, हमने कोड्स जितनी भी तार थी हमने वो हटा दी वो। फॉर एग्जांपल ऑफ प्रिंटर्स, हेडफोन्स, माउस, ऑल आर ब्लूटूथ नाउ। अगर लैपटॉप की बात करें तो हमारी सारी चीज़ें, प्रिंटर हमारे वाईफाई हो गए हैं, ब्लूटूथ इनेबल्ड हो गए हैं। हेडफोन्स हमारे ब्लूटूथ इनेबल हो गए। मेरा तो वायर्ड है, मगर आजकल वायरलेस भी आते हैं, मगर महंगे हैं, तो हम सस्ते यूज़ करते हैं। तो मुझे वायर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, मगर आजकल के जो यूथ है वो हेडफोन केबल्स विदाउट वायर्स या ब्लूटूथ हेडफोन्स यूज़ करते हैं। माउस हमारा ब्लूटूथ है, माउस इज़ आल्सो ब्लूटूथ, दिस इज़ ए ब्लूटूथ माउस। सो इससे क्या हो गया? हमारा एबिलिटी टू मूव इक्विपमेंट थ्रू आउट द ऑफिस। हम अपने इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वायर्स होती हैं तो काफ़ी मुश्किल है किसी चीज़ को इधर से उधर लेके जाना। सो दैट इज़ बाय ब्लूटूथ, या उसका जो नाम है उसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो ब्लूटूथ इज़ अगेन एन ओपन स्टैंडर्ड। जैसे हमारा वाईफाई था फ्री टू यूज़ था, ऐसे ही हमारा ब्लूटूथ भी एक ओपन स्टैंडर्ड है, फ्री टू यूज़ है। काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, हर कोई आजकल ब्लूटूथ के डिवाइसेस बना रहा है। हेडफोन्स पता नहीं कितने कंपनियों के आ गए हैं, हर कंपनी का ब्लूटूथ हेडफोन आ गया है। मुझे तो शायद पता भी नहीं, ऐसी ऐसी कंपनियों के नाम आ गए हैं जो आप लोगों को भी सारे नाम नहीं पता होंगे। बट ब्लूटूथ हेडफोन्स कितने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, ब्लूटूथ माउस कितने लोग बना रहे हैं, ब्लूटूथ प्रिंटर्स आर आल्सो कमिंग। सो मोर देन 1000 मैन्युफैक्चरर्स आर देयर। सो यहाँ जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ एडहॉक नेटवर्क अप्रोच, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये हमने WLAN में भी पढ़ा था, और इसको मेनली हमने यूज़ किया था मिलिट्री एप्लीकेशंस के अंदर, मगर अब हम इसको कॉमर्शियली भी यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ को एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क को। सो इट इज़ द केबल रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी। इट इज़ आल्सो नोन एज पैन, एडहॉक नेटवर्क, डेटा वॉइस एक्सेस पॉइंट और वायरलेस टेलीमेटिक्स। ठीक है जी। सो ब्लूटूथ कैसे नाम आया इसका? ब्लूटूथ वाज नेम्ड आफ्टर 10th century वाइकिंग किंग इन डेनमार्क हेराल्ड ब्लूटूथ, हु यूनाइटेड एंड कंट्रोल्ड डेनमार्क एंड नॉर्वे। डेनमार्क और नॉर्वे दो अलग अलग देश थे, उन दोनों को इस राजा ने, वाइकिंग किंग था जिसने इन दोनों कंट्रीज़ को कंट्रोल किया। ठीक है, दो कंट्रीज़ को कंट्रोल कर रहा था एक ही आदमी, दैट इज़ वाई हमने उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया ब्लूटूथ। डेनमार्क हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पे इसका नाम रखा गया ब्लूटूथ। काफ़ी वियर्ड सी स्टोरी है बिहाइंड दिस ब्लूटूथ, बट इट इज़ ए फैक्ट। So the name was adopted because Bluetooth wireless technology is expected to unify the telecommunications and computing industries, because it is uniting the telecommunication and computation, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन को, वायरलेस कम्युनिकेशन को हमारे लैपटॉप्स और हमारे कंप्यूटर्स के साथ जो अटैच करी है टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ए वायरलेस टेक्नोलॉजी। यही उसने किया था, डेनमार्क और नॉर्वे को आपस में अटैच किया था, तो इसी के बेसिस पे हमने इसका नाम रखा गया ब्लूटूथ। ओके, सो ब्लूटूथ वाज स्टार्टेड बाय SIG, एरिक्सन ने इसको स्टार्ट किया था। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप
SIG 1998 के अंदर इसका स्टार्ट हुआ। एरिक्सन ने, फिर इंटेल ने, IBM, नोकिया और टोशिबा ने इसके ऊपर काम किया। और आज के टाइम पे इस SIG ग्रुप के अंदर, जो कि एरिक्सन ने स्टार्ट किया था, बाद में उसके अंदर इंटेल, IBM, नोकिया और टोशिबा आ गए। और अब आज के टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। सो ब्लूटूथ इज़ एन ओपन स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट रेंज डिजिटल रेडियो to interconnect a variety of devices through like cell phones, PDA, notebook, computers, modems, cordless phones, pagers, laptops, computers, printers, cameras, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड दैट इज़ ए शॉर्ट रेंज वायरलेस सिस्टम बाय डेवलपिंग ए सिंगल चिप लो कॉस्ट रेडियो बेस्ड वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जो इन सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दे, ऐसी टेक्नोलॉजी दैट इज़ नोन एज ए ब्लूटूथ, और दैट इज़ आल्सो नोन एज ए पेन। ठीक है, तो ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हमारी पर्सनल जो लाइफ है दैट इज़ नाउ चेंज्ड। ठीक है, आज के टाइम पे हमारा जो फ़ोन है, फ़ोन से हमारे हेडफोन्स ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। हमारी स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं हमारे पास, तो स्मार्ट वॉचेस भी हमारे फ़ोन से कनेक्टेड है, हमारे हेडफोन्स भी हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड है। सो हमारा एक पूरा सिस्टम बन गया है, शॉर्ट रेंज डिजिटल रेडियो सिस्टम हमारा बन गया है, जिसके अंदर हमारे काफ़ी सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लूटूथ। So this eliminated the wires and cables between both stationary and the mobile devices, facilitate both data and voice communication। हमारी डेटा और वॉइस दोनों साथ ही साथ चलती हैं, एड ऑफ नेटवर्क भी इसको कहते हैं। सो इसकी जो रेंज है दैट इज़ 10 मीटर। हमारा जो बैंड हमने यूज़ किया वही ISM बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का। हमारी जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमने यूज़ किया दैट वाज फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम हमने यूज़ किया, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 1600 हॉप्स पर सेकेंड। सिंबल रेट वाज 1 Mbps यूजिंग द मॉड्यूलेशन GFSK। सो न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंप्यूटर्स दैट आर बोर्न। हमारे वियरेबल कंप्यूटर्स आ गए हैं। वियरेबल कंप्यूटर्स का मतलब क्या है? स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, PDAs, सेल फोन्स, स्मार्ट कार्ड्स, पोजिशन लोकेशन डिवाइसेस, all are wireless and all are connected through a network that is known as a PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरा ब्लूटूथ हेडफोन, मेरी वॉच, स्मार्ट वॉच, मेरा मोबाइल फ़ोन, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। ये मेरा पर्सनल नेटवर्क है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑल आर कनेक्टेड विद थ्रू विच व्हाट? थ्रू ब्लूटूथ। ब्लूटूथ से कनेक्टेड है सारी के सारे डिवाइसेस, और ये मेरा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल नेटवर्क है। सो दिस नेटवर्क इज़ नोन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, सो दिस इज़ द एग्जांपल। हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा हेडफोन, हमारा माउस, लैपटॉप, प्रिंटर, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, सो ये 2 टॉपिक हमने आज जो कवर किए हैं, 3 टॉपिक। इसकी मदद से हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर से हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर का लगभग सारी चीज़ें हमने कवर अप कर दी हैं। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट इज़ नाउ कंप्लीटेड, सारी की सारी मैंने कंप्लीट करा दी है। इफ़ यू सी तो फर्स्ट यूनिट इज़ कंप्लीटेड एंड इन दी फ्रॉम द लास्ट वीक, आपके सितंबर का जो लास्ट वीक है तब से मैं आपका आई विल स्टार्ट असाइनिंग यू सेमिनार्स। आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट के मैं टॉपिक दूंगा जिसके ऊपर आपको PPTs और प्रेजेंटेशन देनी है मुझे। तो अभी से मैं आप सभी को कहता हूं कि अपने स्टार्ट कर दीजिए अपने टॉपिक्स को पढ़ना। मैं जल्दी ही आपको टॉपिक्स असाइन करूंगा एंड देयर विल बी प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक्स। जैसे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों को भी प्रेजेंटेशन देनी है मुझे।
और सारी क्लास को प्रेजेंटेशन देनी है। One moment. Okay. तो आप लोगों को अपने टॉपिक्स, आप, मैं सभी को कहता हूँ कि ये जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट मैं दोनों की दोनों कंप्लीट करा दूंगा आपकी अप टू 25 तारीख तक मैं आपकी दोनों की दोनों यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। तो ये दोनों यूनिट अगर आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं आपकी प्रेजेंटेशंस लेना स्टार्ट करूँगा फ्रॉम 28 ऑफ सितंबर। तो उसके जो टॉपिक्स हैं मैं आपको जल्दी ही असाइन कर दूंगा। तो बिफोर दैट यू स्टार्ट रीडिंग दीज। और ये फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट के अंदर भी मैंने आपको काफ़ी सारे सिस्टम मैं बता चुका हूँ। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, सेलुलर सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, ऑपरेशन ऑफ सेलुलर सिस्टम, एनालॉग एंड डिजिटल सेलुलर सिस्टम भी मैंने आपको बता दिया है। मेन आई विल स्टार्ट दिस cellular system design fundamentals. This topic I will start from फ्राइडे से मैं ये टॉपिक आप ही कराऊँगा और इससे अगले वीक तक मैं इसको कंप्लीट करा दूँगा। उसके बाद आपको सेक्शन ए और बी की प्रेजेंटेशंस देनी है। आई विल असाइन द टॉपिक्स टू ईच ऑफ द स्टूडेंट इंडिविजुअली सो दैट यू हैव ही और शी कैन परफॉर्म द पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, तो आज की क्लास में यही स्टॉप करूँगा। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ज़रूर लूँगा।